दोस्तों, एक बालक का विद्यालय जाने से पहले अपनी माँ के चरण स्पर्श करने का नियम था, लेकिन एक दिन वह जल्दी जल्दी में माँ के चरण स्पर्श किए बिना ही चला गया। रास्ते में उसे अचानक याद आया कि वह आज माँ के चरण स्पर्श करना भूल गया है। पल भर भी बिना कुछ सोचे समझे वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे रोका भी, पर वह नहीं माना और बोला, दंड से बचने के लिए भूल ना सुधारना, अपनी अंतरात्मा को दबाना होगा और विद्यालय के दंड से यह कर्तव्य परायणता का दंड अधिक कष्टकारी होगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कुशल है और ओम टीवी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर हफ्ते आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और ओम टीवी ऐप डाउनलोड करना ना भूलें, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। दोस्तों, घर जाकर बालक ने विद्यालय के दंड की परवाह किए बिना माँ के चरण स्पर्श करके उनसे क्षमा मांगी और फिर विद्यालय गया। कर्तव्य दृढ़ता और निष्ठा से अपना कार्य करने वाला वह आत्मविश्वासी बालक कोई और नहीं बल्कि भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर जी थे, जो बचपन से ही एक आदर्श, दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी बालक थे। दोस्तों, इनका जन्म 28 मई 1883 महाराष्ट्र, जो उस समय बॉम्बे प्रेसिडेंसी था, वहां पर नासिक के निकट भांगुर गांव में हुआ था। इनकी माताजी का नाम राधाबाई और पिताजी का नाम दामोदर पंत सावरकर था। इनके दो भाई गणेश व नारायण दामोदर सावरकर तथा एक बहन नैनाबाई थी। ये जब केवल 9 वर्ष के थे तभी हैजे की महामारी से इनकी माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद 7 वर्ष के पश्चात सन 1899 में प्लेग की महामारी में इनके पिताजी भी स्वर्ग सिधार गए। विनायक जी ने शिवाजी हाई स्कूल नासिक से 1901 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। बचपन से ही इन्हें कविताएं लिखने का शौक था। मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद इनका विवाह 1901 में रामचंद्र त्र्यंबक चिपलूंकर की पुत्री यमुनाबाई के साथ हुआ, जिसके बाद से इनकी पूरी पढ़ाई का खर्चा इनके ससुर ने उठाया। सावरकर जी के मन में बचपन से ही क्रांति की भावना भड़क रही थी। उन्होंने 1904 में अभिनव भारत क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, जिसके बाद वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां पर इंडिया हाउस में रहने लगे। उस समय इंडिया हाउस राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी चला रहे थे। श्यामा प्रसाद जी के नेतृत्व में सावरकर जी ने फ्री इंडिया सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें वह अपने भारतीय साथियों को स्वतंत्रता के लिए लड़ने को प्रेरित करते थे। वहीं पर रहकर सावरकर जी ने 1857 की क्रांति पर आधारित पुस्तकों का गहन अध्ययन किया और द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। उन्होंने इस बारे में भी गहन अध्ययन किया कि अंग्रेजों को किस प्रकार से जड़ से उखाड़ा जा सकता है। दोस्तों, उस समय पूरे विश्व का मंजर अलग था। सावरकर जी रूसी क्रांतिकारियों से बहुत प्रभावित थे। 10 मई 1907 को इन्होंने इंडिया हाउस लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। इस अवसर पर विनायक सावरकर ने अपने ओजस्वी भाषण में प्रमाणों सहित 1897 के संग्राम को गदर नहीं अपितु भारत के स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम सिद्ध किया। दोस्तों, सावरकर जी अपने मित्रों को बम बनाना और गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करने की कला सिखाते थे। 1909 में सावरकर के मित्र और अनुयायी मदन लाल डिंगरा ने एक सार्वजनिक बैठक में अंग्रेज अफसर कर्जन की हत्या कर दी। डिंगरा के इस काम से भारत और ब्रिटेन में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो गईं। सावरकर जी ने डिंगरा को राजनीतिक और कानूनी सहयोग दिया, जिसके बाद सावरकर जी की गतिविधियों को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने हत्या की योजना में शामिल होने और पिस्तौलें भारत भेजने के जुर्म में इन्हें फंसा दिया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सावरकर जी को आगे की कार्रवाई के लिए भारत ले जाने का विचार किया गया। इस बारे में जब सावरकर जी को पता चला तो उन्होंने जहाज से भागने की योजना बनाई और वह कामयाब भी रहे। वह समुद्र तैर कर फ्रांस जा पहुंचे, लेकिन मित्र के आने के देर होने की वजह से उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया।
विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। वह एक लेखक, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन वह व्यापक रूप से अपनी राजनीतिक विचारधाराओं और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपने योगदान के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अंग्रेजों को हराने के लिए सबसे बड़े हथियार को अपने हाथ में लिया, और वो हथियार था कलम। उन्होंने अपनी कलम और लेखनी के बलबूते अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए, जिसके लिए इन्हें काला पानी की सजा दी गई। सावरकर जी एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश साम्राज्य के केंद्र लंदन में उनके विरुद्ध क्रांतिकारी आंदोलन संगठित किया और 1906 ईस्वी में ही स्वदेशी का नारा देते हुए पुणे में विदेशी कपड़ों की होली जलाई। वे भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें अपने विचारों के कारण बैरिस्टर की डिग्री खोनी पड़ी। वीर सावरकर जी ने ही पूर्ण स्वराज की मांग की और इनके द्वारा ही भारत का पहला भारतीय झंडा बनाया गया, जिसे जर्मनी में 1907 के अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस में मैडम कामा ने फहराया था। इसके साथ साथ उन्होंने राष्ट्र ध्वज तिरंगे के बीच में धर्म चक्र लगाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया था, जिसे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने माना था। सावरकर जी के द्वारा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी समस्याओं को भी बहुत पहले ही भांप लिया गया था। 1962 में चीन द्वारा भारत पर आक्रमण करने से लगभग 10 वर्ष पहले ही उन्होंने इसका अनुमान लगा लिया था कि चीन भारत पर आक्रमण करने वाला है। एवं इसके साथ साथ भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद गोवा की मुक्ति की आवाज सबसे पहले सावरकर जी ने ही उठाई थी। ये दुनिया के पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने अंडमान की जेल में दीवारों पर कोयले और कीलों से कविताएं लिखी और उन कविताओं को याद किया, जिसके बाद इन्होंने याद की हुई 10,000 पंक्तियों को जेल से छूटने के बाद पुनः लिखा। सावरकर जी ने 10,000 से अधिक पन्ने मराठी भाषा में तथा 1500 से अधिक पन्ने अंग्रेजी भाषा में लिखे। इनकी हे हिंदू नरसिम्हा, प्रभु शिवाजी महाराज, जयोस्तुते, तानाजी पोवाड़ा आदि कविताओं के साथ साथ ये रचनाएं भी अत्यंत लोकप्रिय हैं। दोस्तों, इतनी सारी रचनाओं के होने के बावजूद हम सब इनकी बात नहीं करते हैं। अगर हमें किसी इंसान के बारे में जानना है या उसके विषय में बात करनी है तो इसकी शुरुआत हम उसकी रचनाओं को पढ़कर कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीर सावरकर के जीवन के बारे में बताने के लिए ओम टीवी लेकर आ रहा है 10 एपिसोड की एक वेब सीरीज, जिसमें होगा एक कवि का पूर्ण जीवन, भारत को स्वतंत्र कराने की चाह, भारत से लंदन और लंदन से जेल तक जाने की यात्रा का वर्णन और समर्पण की भावना, जिसे किसी मूवी या YouTube वीडियो में बताना असंभव है। इसीलिए अभी डाउनलोड करें ओम टीवी ऐप, जो कि iOS और प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद। आज ही डाउनलोड कीजिए ओम टीवी ऐप, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पर भी उपलब्ध है।